हेलो ड्यूटेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में तो रियल नंबर में हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा, उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों को भी क्लियर किया। उसमें जो भी रहे इंपॉर्टेंट लगे, जिसको कि हर बार पूछे भी जाते हैं, उन सभी को हम लोगों ने बारी बारी से उसको देखा भी। तो अब तो बहुपद में हम लोग आने से पहले हम आपको जो हर बार पूछा जाता है पहले चैप्टर से, उसको थोड़ा सा आपको एक बार थोड़ा सा रह गया था, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक, पहली संख्या गुणे का दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। क्या चीज़? लघुत्तम समापवर्तक। देखो ये फार्मूला जो है आपका, इससे भी हर वर्ष देखा गया है कुछ न कुछ जरूर पूछता है। ठीक है, जैसे हो सकता है, देखो इसमें 4 चीज़ें दी गई है, तो 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दूसरा में क्या है, जैसे ये इन मानों को आपने देखा होगा, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, ये अब कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या है? तो सिद्ध कीजिए। हर बार देखा गया है, सिद्ध करो भैया। अगर ये अपरिमेय है तो सिद्ध करो। हर बार इन पर भी सवाल करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है, बहुपद है। तो बहुपद से ही देखो समझ में आ रहा है कि बहुपद यानी बहु और पद, यानी पद तो ठीक है, 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गए, 5 पद हो गए, बहुत सारे पद हो सकते हैं। यानी 1, 2 से अधिक पद अगर आते हैं तो वो बहुपद होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो इतना जाने रहो, बहुत है इतना। अब आते हैं हम लोग फार्मूले पे। क्या इनमें से कैसे सवाल कहाँ से बनते हैं उसमें भी समझिए थोड़ा से। देखो जैसे कोई दे दिया गया है, अच्छा पहली बात क्या है, घात जैसे पूछता है, मैंने दे रखा है, लिख यहाँ पे लिख रखा है बहुपद की घात कहते किसे हैं? बहुपद में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जैसे घात में जिसकी घात 1 हो, क्या हो, घात जिसकी 1 हो, कोई भी बहुपद हम ले लेते हैं उठा करके। जैसे यहाँ पे 2x + 3, ये भी एक बहुपद है। अब इसकी घात यानी इसकी घात क्या, x की घात 1 है, x की घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्लियर। अब जिसकी घात, जिस बहुपद की घात जैसे 2x² + 3x + 4, जिसकी घात 2 हो गई, देखो यहाँ पे 2 हो गया है, जिसकी घात 2 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब उसके बाद जिसकी घात, जिस बहुपद की घात x की मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात क्या हो जाए, 3 हो जाए, जैसे ax की पावर 3 + bx² + cx + d, इस तरह के कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब जिसकी घात जो है बड़ी हो गई, क्या 3 हो गई, तो ये क्या हो जाता है, त्रिघात बहुपद हो गए। क्या हो गए, त्रिघात बहुपद। क्लियर है ना। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है, सब जब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको सबसे, अगर पूछ रहा है कि बहुपद की घात बताइए, आप यहाँ 3 घात तक ही नहीं आ सकता है, जैसे 7 भी आ सकता है, 2x⁻6, 2x² + 3, कुछ भी करके आ सकता है। तो बहुपद की घात की अगर बात पूछ रहा है तो आपको तुरंत इस फार्मूले को याद रखना है और इस तुरंत डेफिनेशन को आपको याद रखना है। क्या कि उच्चतम घात, क्या देखो यहाँ पे उच्चतम घात, उच्चतम घात मतलब मैक्सिमम, बड़ी पावर। तो
तो यहाँ पे क्या 7 है, तो घात क्या आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, 7 लिख देना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, तब हम लोग चलते हैं आगे। 6 नंबर पे क्या आ रहा है, देखो कह रहा है किसी बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध है। इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी अच्छे से समझिए और इस पर भी अच्छे से जितना हो सके उतने क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जैसे कोई बहुपद दे रखा है, क्या कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस, कोई बहुपद दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, तथा इसके शून्यक, क्या चाहिए, शून्यक दिया गया है अल्फा और बीटा दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। बात को समझिए, कोई बहुपद है और इसके शून्यक दिए गए हैं, तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कैसे पूछेगा, इसमें आपको पूछेगा ये कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ना पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल, क्या चीज़, योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज़, ये फार्मूला आपको होता है। योगफल मतलब क्या, इन्हीं का भाई ये जो शून्यक हो दिया गया है ना, ये शून्यक, तो शून्यक बराबर होता क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो से बी अपान ए माइनस बी अपान ए। क्लियर? अब अगर शून्यकों का गुणनफल अगर पूछता, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। अच्छा, क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं क्लियर हुआ, बताइए। अब ये बी और सी, मतलब यहाँ पे बी और, अच्छा ये बी क्या चीज़ है, माइनस बी क्या है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, बी, यानी यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, ठीक है, अपान ए का अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो c है तो अचर पद अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ठीक है, क्लियर हुआ। अब ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। इन पर आप लोग प्रयास करिएगा, सवाल को 2-2 4-4 जरूर करिए इस पे, ठीक। तो अगला क्या है, अगला पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे हमने आपको क्या कहा, लिख रखा है, तीसरे पॉइंट पे दिया गया है क्या, क्या कह रहा है, दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिया गया है पहले से ही, तब ऐसे में बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, बहुपद यानी पी यक्स बराबर क्या करना है, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा, इस फार्मूले पर रख करके आप बड़े आसानी से सहजतापूर्वक आप बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। इस चैप्टर में आप लोग इतना भी पढ़ करके जाते हैं जितना मैंने यहाँ पे बताया, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, इसी में से सब आने जाने हैं। मान लो नहीं कहते कि कुछ बाहर से थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आएंगे इसी के अंदर से। तो ये रहे बहुपद के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर के सूत्र थे, जो कि बार बार आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में थे, मैंने उस पर प्रकाश आपको डलाया हल्के हल्के मोटे मोटे, और इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना भी अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर ले रहे हैं, 1-2-4 सवालों को कर ले रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे।